जैसे ही गोजीटा सामने आता है वो बोलता है कि मैं हूँ अल्ट्रा गोजीटा। हम देखते हैं कि गोजीटा के बाल व्हाइट और पर्पल रंग दोनों के होते हैं, यानी कि वो इस वक्त दोनों फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है। गोजीटा के अंदर से पर्पल रंग का ऑरा निकल रहा होता है, जो कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। जैसे ही गोजीटा का जन्म होता है उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। वो बोलता है, बीरस चलो शुरू करते हैं। जैसा कि तुम जानते होगे इस फ्यूजन में मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता। गोजीटा एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फाइटिंग पोज ले लेता है। गोजीटा लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उतावला लग रहा होता है। वो बोलता है, बीरस तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितने लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। पिछली बारी जब तुम धरती पर आए थे तब हमने फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर पिछली बारी हमने फ्यूज किया होता तो चीजें शायद पूरी तरीके से अलग होती, पर अब उस गलती को सही करने का समय आ गया है। तो तुम अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम सामना करने वाले हो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर सैयन का। गोजीटा को देख के वीरस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है, क्या अगर तुम होते तो पिछली बारी चीजें अलग तरीके से होती। लगता है तुम उन दोनों से भी ज्यादा बकवास करते हो। अब अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट शुरू करो। तुमने अभी मुझे कहा ना कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो आ जाओ। पर मॉर्टल एक बात का ध्यान रखना कि मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अगले ही पल हम देखते हैं कि गोजीटा एकदम से वीरस के पास पहुंच जाता है और उसे एक बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। गोजीटा बोलता है कि चिंता मत करो वीरस, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। गोजीटा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वीरस भी बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसकी किक से बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। गोजीटा की स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि वीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी हैरान रह जाता है और गोजीटा की किक की वजह से उसे बहुत ही जबरदस्त धक्का लगता है। पर तभी एक बारी फिर से वीरस नोटिस करता है कि गोजीटा उस तक पहुंच गया है और गोजीटा के चेहरे पे स्माइल है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये फाइट उसके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। वीरस को देख के पता चल रहा होता है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गोजीटा बोलता है, लॉर्ड वीरस अब ये मत बोलना कि उस किक की वजह से आपको चोट लग गई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात होगी कि आपको हराने के लिए हमें फ्यूज करना पड़ा। आपको ऐसा नहीं लगता? वीरस बोलता है, मॉर्टल लगता है तुम भूल चुके हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम दोनों बच्चों को दिखा दूं कि हकाए होने का मतलब क्या होता है। अब तुम दोनों यहाँ पर आओ। जैसे ही लॉर्ड बीरस ये बोलते हैं हम देखते हैं कि गोजीटा एकदम से लॉर्ड बीरस तक पहुंच जाता है और उनके चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। लॉर्ड बीरस को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने गोजीटा की ताकत को कम समझ लिया था, पर अब वो समझ चुके हैं कि गोजीटा उनके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। गोजीटा के चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है और वो फिर से लॉर्ड बीरस को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, लॉर्ड बीरस अभी तो आपने कहा कि मैं आ जाऊं, लो मैं आ गया। क्या आप तैयार नहीं थे? बिल्ली, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? बीरस, सच में तुम मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो। ये फाइट मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा आसान है। गलती से ये सोचने की कोशिश मत करना कि तुम मुझे ट्रेन करोगे, बल्कि ठीक इसका उल्टा होगा। लगता है मेरे से ज्यादा तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। हम देखते हैं कि बीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसका पारा फटने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीजी करने की। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लोग शायद भूल गए हो कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो। अगले ही पल हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस के चेहरे से गोजीटा का हाथ हट जाता है और लॉर्ड बीरस ने गोजीटा के हाथ को पकड़ रखा होता है। लॉर्ड बीरस गोजीटा से बोलते हैं कि सैयन, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। तुमने अभी तक मुझे कुछ ही बार हिट किया है, जो सारे के सारे हिट्स बहुत ज्यादा कमजोर थे। तुम्हें क्या लगता है कि एक देवता को हराने के लिए इतनी सी ताकत काफी होगी? इस तरीके से तुम एक देवता के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है मॉर्टल। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मुझे हिस्ट्री का सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है। जैसे ही लॉर्ड बीरस ये बोलते हैं उनके शरीर में से बहुत ही जबरदस्त ऑरा निकलने लग जाता है और गोजीटा इस ऑरा को महसूस करके बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, बीरस आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? इतना जबरदस्त ऑरा, इतना जबरदस्त ऑरा कहाँ से आ रहा है? जैसे ही गोजीटा के चेहरे पे डर का एक्सप्रेशन आता है हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस के चेहरे पे एकदम से स्माइल आने लग जाती है और वो बहुत ही इवल तरीके से स्माइल कर रहे होते हैं। जैसे जैसे बीरस का गुस्सा बढ़ रहा होता है हम देखते हैं कि उसकी ताकत भी लगातार बढ़ रही होती है और आखिरकार बीरस की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि गोजीटा एकदम से घबरा जाता है और एकदम से अपनी जान बचाने के लिए लॉर्ड बीरस से बहुत दूर पहुंच जाता है। बीरस गोजीटा का हाथ जानबूझ के छोड़ देते हैं ताकि वो गोजीटा को दिखा सके कि गोजीटा को हराने के लिए उन्हें उसका हाथ पकड़े रहने की जरूरत नहीं है। गोजीटा डर के मारे कपकपा रहा होता है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर लॉर्ड बीरस इतने ज्यादा ताकतवर कब हो गए? क्या उन्होंने हमेशा से ही इतनी ज्यादा ताकत को छुपा रखा था?
गोजिटा बोलता है कि अच्छा, तो ये होती है एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। हम देखते हैं कि गोजिटा को डरते हुए देख के लॉर्ड बीरस के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। उनके शरीर में भले ही ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर उनकी चारों तरफ से बहुत ही जबरदस्त पर्पल ऑरा निकल रहा होता है। लॉर्ड बीरस गोजिटा से बोलते हैं कि चलो गोजिटा, अब असली फाइट को शुरू करते हैं। मुझे दिखाओ कि तुम दोनों साइंस की कंबाइंड ताकत आखिर कितनी है, जो दोनों साइंस को खुद गॉड्स और एंजल्स ने ट्रेन किया है। तुम्हें सच में खुद पे गर्व होना चाहिए। तुम दुनिया में सिर्फ दूसरे हो। कुटेला के अलावा आज तक इस फॉर्म को किसी ने भी नहीं देखा। गोजिटा को जैसे ही लॉर्ड बीरस की असली ताकत का पता चलता है, वो एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि अब हंसी मजाक का समय खत्म हो चुका है। गोजिटा एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि बीरस, हम तुम्हें कब सरपास कर पाएंगे। गोजिटा समझ चुका है कि वो बीरस को फिलहाल नहीं हरा सकता। वो खुद से बोलता है कि मुझे इस फाइट को जल्दी से खत्म करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक आखिरी अटैक जिसमें मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। चलो शुरू करें। गोजिटा एकदम से एक बहुत ही जबरदस्त पंच बनाता है। दूसरी तरफ हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त पंच बना रहे होते हैं। लॉर्ड बीरस के हाथ में जो एनर्जी होती है वो हकाई की एनर्जी होती है, जो कि उनके हिसाब से गोजिटा को खत्म करने के लिए काफी है। गोजिटा इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि लॉर्ड बीरस के चेहरे पे स्माइल है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि आखिरकार मुझे एक ऐसा चैलेंज मिल गया है जिसका इंतजार मैं इतने सालों से कर रहा था। लगता है आखिरकार मेरा समय आ गया है। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और गोजिटा दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही जबरदस्त पंच मारते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के पंचेस टकराते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि ये सिर्फ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लेनेट ही झेल सकता है। अगर कोई आम प्लेनेट होता तो शायद वो कब का धूल में मिल जाता। पर तभी हम देखते हैं कि गोजिटा ने इस पंच में इतना ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया होता है कि गोकू और वेजिटा दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं और धमाका खत्म होने के बाद लॉर्ड बीरस का हाथ हवा में ही रह जाता है। लॉर्ड बीरस बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ। डिफ्यूज होने के बाद गोकू और वेजिटा बिल्कुल सहमे हुए खड़े होते हैं। गोकू बोलता है, अरे हाँ लॉर्ड बीरस, मैं आपको बताना ही भूल गया। फ्यूज होने के बाद अगर हम बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फ्यूजन का टाइम कम हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, हम एक बारी और ट्राई कर सकते हैं। लॉर्ड बीरस, हमें माफ करना। तभी एकदम से वेजिटा एक बारी फिर से चिल्लाता है। वो बोलता है, जोकर कहीं के, मैं फिर से तुम्हारे साथ फ्यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी ड्रीम फाइट लड़ रहे थे और फ्यूजन का टाइम खत्म हो जाने की वजह से उनसे वो फाइट छिन गई। लॉर्ड बीरस एकदम से चिल्लाते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल नहीं सुधर सकते, मैं तुम्हें हकाए कर दूंगा। बीरस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो कई सेंचुरीज के बाद कोई ऐसी फाइट लड़ रहा था जिसमें उसका चैलेंजर उसे सच में चैलेंज कर पा रहा था। बीरस बहुत गुस्से में गोकू और वेजिटा से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से एक ऐसी फाइट छीनने की जो मुझे इतने सेंचुरीज के बाद मिली थी। इतने लंबे समय बाद मुझे एक वॉरियर मिला था जो कि मेरे लेवल पे लड़ रहा था। अगर तुम लोग मुझसे कुछ मिनट से ज्यादा नहीं लड़ सकते तो तुम लोग मेरे किस काम के। मॉर्टल्स, समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को अलविदा कह दो और अब हकाए होने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू और वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बीरस इतनी छोटी सी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वेजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस, आप कहीं सच में सीरियस तो नहीं हैं? गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस रुकिए, ऐसा कुछ जरूर होगा जो हम कर सकते हो। गोकू और वेजिटा दोनों ही अपनी जान की भीख मांगने लग जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि लॉर्ड बीरस, इस जोकर को मारिए, आप जानते हैं कि ये इसका आइडिया था। मैं तो पहले से ही फ्यूजन करने के खिलाफ था, मैं पहले से ही फ्यूजन नहीं करना चाहता था। तभी एकदम से गोकू बोलता है कि लॉर्ड बीरस रुकिए, मेरे पास एक और आइडिया है, हम लोग फिर से फ्यूज कर सकते हैं और इस बारी वो वॉरियर पिछली बारी से भी ज्यादा ताकतवर होगा। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू और वेजिटा को खत्म करने के लिए हकाए का एक अटैक बना रहे होते हैं, पर जैसे ही वो गोकू की बात सुनते हैं वो एकदम से हैरान रह जाते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि अच्छा, तुम एक ऐसे वॉरियर में बदल सकते हो जो कि गोजिटा से भी ज्यादा ताकतवर हो। वीस ने तो आज तक मुझे तुम्हारे ऐसे किसी फ्यूजन के बारे में नहीं बताया। लगता है यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा मजेदार होने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होगे, क्योंकि अगर तुम्हारी बात में जरा सा भी झूठ निकला तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी धरती को तबाह करने में भी एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। ये बात याद रखना। गोकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि फिलहाल के लिए वो बच चुके हैं। गोकू लॉर्ड बीरस से बोलता है कि लॉर्ड बीरस, चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक और तरीका है जिससे मैं और वेजिटा फ्यूज कर सकते हैं।
वो एक ऐसा तरीका है जिससे गॉड्स फ्यूज करते हैं। हम लोग पोटारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम पोटारा का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग और भी ज्यादा ताकतवर फ्यूजन में बदल जाते हैं, जिसका नाम है वेजिटो। और विश्वास मानिए, वो गोजिटा के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। सच बताऊं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको बहुत ही जबरदस्त टक्कर दे सकता है। वेजिटा हैरानी से गोकू की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि आखिर ये जोकर क्या बोल रहा है। इसे ये बात ऑलरेडी पता है कि हम फ्यूजन का इस्तेमाल करें या फिर पोटारा का इस्तेमाल करें। जब हम किसी भी तरीके से फ्यूज करते हैं तो हमारी ताकत ऑलमोस्ट बराबर होती है। अगर हम वेजिटो में बदलते हैं तो मेरे हिसाब से हमारे पास और भी कम समय होगा जितना समय हमारे पास गोजिटा में था। जैसे ही लॉर्ड बीरस गोकू की बात सुनते हैं, वो एकदम से शांत होने लग जाते हैं और अपने हकाए का अटैक खत्म कर लेते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं, हाँ मुझे पोटारा याद है। ये वही है ना जिसका इस्तेमाल सुप्रीम काय ने किया था कबीटो के साथ फ्यूज करने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे याद है कि वीस ने मुझे कहा था कि वेजिटो ने जमासु को भी बहुत ही आराम से हरा दिया था। वेजिटो के साथ भी फाइट काफी मजेदार हो सकती है। तो चलो शुरू हो जाओ और फ्यूज करो, क्योंकि मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। बीरस के शांत होने के बाद गोकू एक चैन की सांस लेता है। गोकू बोलता है कि ये तो काफी नजदीकी मामला हो सकता था। लॉर्ड बीरस, मुझे पता था कि अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो लॉर्ड बीरस, हमें बस फ्यूज करने के लिए पोटारा इयररिंग्स की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा, सुप्रीम काय के पास जरूर पोटाराज होंगे और हमें फ्यूज करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि उन पोटाराज को अपने अलग अलग कान पे पहनना है। मैंने सही कहा ना वेजिटा? वेजिटा फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या करॉट, मैं तुम्हारे साथ फ्यूज अब सिर्फ तुम्हारे सपनों में करूंगा। मैं आज तुम्हारे साथ ऑलरेडी एक बार फ्यूज कर चुका हूँ, जो कि मेरे लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा शर्मनाक है। फ्यूज करने से पहले तुमने कहा था कि वो फ्यूजन हमारा आखिरी फ्यूजन होगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि मैं तुम्हारे साथ फिर से फ्यूज करूंगा? लगता है तुम पागल हो गए हो। और जोकर कहीं कि इस बारी तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं इस बारी तुम्हारे साथ फ्यूज नहीं करने वाला। तभी हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं। लॉर्ड बीरस फिर से एक बारी हकाए का अटैक बना रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा, गोकू के कहने पे तुम नहीं मानोगी, तो मेरे प्यारे प्रिंस मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे कहने पे मान जाओगी? वेजिटा समझ जाता है कि अब उसका इस सिचुएशन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है और अगर वो नहीं मानेगा तो लॉर्ड बीरस उसे हकाए कर देंगे। तभी एकदम से वेजिटा पलट जाता है और बोलता है कि अरे, मैं एक बार फिर से इस बारे में सोचता हूँ। मेरे ख्याल से ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। वो हमारे लिए बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग हो सकती है और वो मेरी मदद भी कर सकती है अल्ट्रा ईगो को समझने में। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या करो, और जाओ और जल्दी से वो इयररिंग्स लेकर आओ। मुझे तुम्हारे साथ फ्यूज करने में बहुत मजा आएगा। हम देखते हैं कि गोकू हंस रहा होता है और बोलता है, वेजिटा, हाँ जरूर, अभी लेकर आता हूँ। लॉर्ड बीरस, आपको जल्दी वेजिटो से मिलने का मौका मिलेगा। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू कुछ सोचने लग जाता है। वो बोलता है, लॉर्ड बीरस, इसमें बस एक ही दिक्कत है। अगर हम पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो पोटारा इयररिंग्स की भी एक टाइम लिमिट होती है और जैसा कि गोजिटा के टाइम पे हुआ था, हम लोग एक बार फिर से लड़ाई के दौरान डिफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही हम लोग फ्यूज करें वैसे ही हम लोग अपने फाइनल अटैक का इस्तेमाल करें ताकि वो लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो जाए? वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये बेवकूफ सच में उसे सच बता रहा है। बीरस एक असली और एक बड़ी लड़ाई का इंतजार कर रहा है, किसी छोटी फाइट का नहीं। क्या करॉट, मुझे नहीं पता कि लॉर्ड बीरस ये सुन के क्या कहेंगे और जिस बात का वेजिटा को डरता वही होता है। हम देखते हैं कि बीरस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लॉर्ड बीरस एकदम से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मुझे एक लड़ाई चाहिए और तुम मुझे एक ऐसी फाइट दोगे जो मैं चाहता हूँ, चाहे तुम्हारे इयररिंग्स ऐसा कर पाए या ना कर पाए। वीस, अभी के अभी यहाँ पर आओ। वीस, जिसका कुछ समय पहले तक यहाँ पर नामो निशान भी नहीं था, वो अचानक से ही लॉर्ड बीरस के बराबर में आके खड़ा हो जाता है। वीस आके बहुत शांति से पूछता है कि लॉर्ड बीरस, क्या आपने मुझे बुलाया? मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं? क्या आप और ज्यादा पुडिंग खाना चाहते हैं? बीरस बहुत सीरियसली बोलता है कि नहीं वीस, पुडिंग थोड़ा सा इंतजार कर सकती है। फिलहाल मेरे पास कुछ बहुत ही अर्जेंट है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं इन दोनों सयंस के फ्यूजन से लड़ना चाहता हूँ। मैं उस वेजिटो से लड़ना चाहता हूँ जो कि जमासु से लड़ा था। पर दिक्कत यह है कि अभी जो हमारे पास पोटारास हैं जिनका इस्तेमाल सुप्रीम काय करते हैं, उनके फ्यूजन का समय बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। मुझे बताओ कि तुम इन दोनों के लिए क्या कर सकते हो ताकि इन दोनों के फ्यूजन का समय थोड़ा सा और ज्यादा लंबा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का फ्यूजन एटलीस्ट एक दिन तक टिका रहे ताकि मैं इन दोनों को मजा चखा सकूं। जैसे ही वीस लॉर्ड बीरस की बात सुनता है, वो एकदम से अपना स्टाफ घुमाता है
और हम देखते हैं कि वहां पर दो पोटारा इयरिंग्स आ जाते हैं। वीस बोलता है कि लॉर्ड बीरस, मैं समझ गया, ये तो काफी आसान टास्क था। ये लीजिए एक सेट एंजल ग्रेड पोटारा इयरिंग्स का। जैसे ही ये पोटारा इयरिंग्स आते हैं, हम देखते हैं कि एक एक पोटारा इयरिंग गोकू और वेजिटा की तरफ जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि एकदम से गोकू और वेजिटा दोनों पोटारास को पकड़ते हैं। गोकू इन पोटारास को देख के काफी हैरान होता है। वो बोलता है कि ये पोटारा इयरिंग्स ब्लैक क्यों हैं? नॉर्मली वो ग्रीन रंग के होते हैं। वेजिटा को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है, वीस, क्या दुनिया में ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते हो? गोकू बोलता है, कितने कमाल की बात है, ये असल में हमारे को एक दिन तक फ्यूज रखेंगे, चाहे हम जितनी मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर लें। ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। वेजिटा, क्या तुम भी उतने ही एक्साइटेड हो जितना मैं हूँ? वेजिटा इस बात पर शांत रहता है और सोचने लग जाता है कि मुझे इस बेवकूफ के साथ फिर से अपनी बॉडी को एक करना होगा। मेरे शरीर और आत्मा के साथ ही कितना बड़ा धोखा हो रहा है। पता नहीं इस बारी मैं इस बेवकूफ के साथ कितने लंबे समय तक जुड़ा रहूंगा। मेरे लिए तो 5 मिनट ही बहुत ही बड़ी बात है, तो एक पूरा दिन मैं कैसे काटूंगा? प्लीज कोई मुझे इस बुरे सपने से जगाओ। पर आखिरकार गोकू और वेजिटा दोनों जानते हैं कि अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई है, इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी एकदम से गोकू बोलता है कि चलो ठीक है वेजिटा, ये उसी तरीके से करना है जैसा हमने पहले किया था। अब मैं अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ और तुम अपने अल्ट्रा ईगो का इस्तेमाल करो। चलो वेजिटा, अब शुरू करते हैं। वेजिटा बोलता है, कैकारोट, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करो। गोकू तभी एकदम से अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है और अपने उल्टे कान में इयरिंग को पहन लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो का इस्तेमाल करता है और अपने राइट वाले कान में इयरिंग को पहन लेता है। वेजिटा बोलता है कि अब वो होने वाला है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कभी भी पसंद आने वाला है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों की बॉडी से एक दूसरे की तरफ जाने लग जाती हैं, और जैसे ही दोनों की बॉडीज टकराती हैं, हम देखते हैं कि आखिरकार जन्म होता है अल्ट्रा वेजिटो का। और गोजिटा की तरह ही वेजिटो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर रहा होता है। जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो का जन्म होता है, वो हंसता है और बोलता है कि काफी लंबा समय हो गया है कि मुझे बाहर आने का मौका मिला हो। मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा कि मुझे कुछ अपग्रेड्स दिए गए हैं। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है अल्ट्रा वेजिटो।